वर्तमान समय मेरी बेटी हेलोइस वॉकर बिहड़वन का भंडार क्षेत्र, जलप्रपात, खोपड़ीनुमा गुफा और बोने भंडारों के गांव जाने का गुप्त प्रवेश द्वार। हेलोइस आगे देखो। हेलोइस बोली, कड़िया परेशान होने की कोई बात नहीं, ये हमारे मित्र हैं। भंडार भाषा। विताल की बेटी, तुम्हारा स्वागत है। हेलोइस गले मिलते हुए बोली, बबूदा मैंने आपको मिस किया, वापस आकर अच्छा लग रहा है। हेलोइस, क्या तुम इन लोगों की भाषा बोलती हो? हेलोइस ने जवाब दिया, हाँ, बबूदा को मैं अपने बचपन से जानती हूँ। ये वरिष्ठ योद्धा हैं और सभी भंडारों में से रास्ता खोजने में माहिर हैं। कड़िया हाथ मिलाते हुए बोली, आपसे मिलकर खुशी हुई। बबूदा ने एक कपड़ा आगे किया। हेलोइस तुरंत बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। ये चाहते कि यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। बिहड़वन का गुप्त प्रवेश द्वार। कड़िया बोली, हेलोइस, क्या हम जलप्रपात के बहुत पास से गुजर रहे हैं? हेलोइस ने अनसुना करते हुए बोला, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूँ। 21 वेतालों का घर, खोपड़ीनुमा गुफा। हेलोइस, क्या मैं यह पट्टी आंखों से हटा लूँ? हेलोइस बोली, जल्दी ही, जब मैं तुम्हें बोलूँगी। हेलोइस घोड़ा दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ी। हेलोइस, हमारा घोड़ा चल रहा है, क्या हम पहुँच गए? हाँ, बस पहुँच ही गए हैं। अब तुम हटा लो कड़िया। मम्मी, हम यहाँ पर हैं। कड़िया को शायद ये बात पता नहीं है कि हम वॉकर्स यहाँ रहते आ रहे हैं। शायद किसी दिन, या फिर नहीं जान पाएगी। डायना बोली, कड़िया, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, हमारे साथ आ जाओ। हम अपने दोस्तों के इस गांव में उनसे मिलने आए हैं। एक ऐसी जगह जिसे मेरी दोस्त कड़िया सहारा को देखने की अनुमति नहीं है। खोपड़ीनुमा गुफा। हेलोइस वॉकर बिहड़वन में अपने घर में। मैंने अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोला, मुझे बताओ, हमारी योजना कामयाब रही कि यह कड़िया जब भेड़वन आई तो हमारे परिवार का रहस्य पता चल गया उसे? जब तक हम भेड़वन गांव नहीं पहुंच गए, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और पेड़ों के पीछे से खोपड़ीनुमा गुफा एक पहाड़ी चट्टान जैसी दिखाई दे रही थी। कड़िया को पता नहीं है कि आप यहाँ हैं और मैंने ये बताया है कि मम्मी कुछ दिनों के लिए यहाँ हमारे भंडार दोस्तों से मिलने आई हैं। क्योंकि वॉकर्स और भंडार सदियों से हमारे दोस्त हैं। हेलोइस मुझे आंख मारते हुए बोली, कड़िया को लगता है कि हम यहाँ सालों से हैं, जब से मैं छोटी बच्ची थी और मम्मी की यूएन में नौकरी थी। बिहड़वन में एक मेहमान कड़िया सहारा बोली, मिसेस वॉकर, हेलोइस राष्ट्रपति भवन जैसी जगह रही, फिर यहाँ बोने भंडार गांव में। बहुत ही शानदार बचपन आपने और मिस्टर वॉकर ने उसे दिया है। वेताल वृतांत कक्ष। पापा, मैं अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ना चाहती हूँ, मेरे भाई किट के समान, उसके हिमालय से वापस आने से पहले। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए अनेक रहस्य छोड़े हैं जिन्हें हम जिंदगी भर खोज सकते हैं, और मैं भी अपने कई कथा आगे आने वाली पीढ़ी के लिए लिख रहा हूँ। यह हमें जन्मजात अधिकार मिला है। जैसे हमारा रहस्य, ठीक वैसे ही ये तुम्हारा भी रहस्य है। मेरी बेटी हेलोइस रहस्य जानना चाहती है। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का विताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कॉमिक स्टोरी है फैंटम संडे स्टोरी नंबर 189, जिसे लिखा है टॉनी डिपॉल ने, चित्रांकन किया है जेफ विगल ने, जो 17 नवंबर 2019 से 12 जुलाई 2020 के बीच में प्रकाशित हुई थी। भारत में सुधा वीकली, द एशियन एज, डेंकन क्रॉनिकल में सन 2020 में और 2021 के बीच में प्रकाशित हुई। यह इस कहानी का हिंदी रूपांतरण है। इसका नाम मैंने जासूस वेताल रखा है, जो 2 भाग में प्रकाशित होगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ और गोरन कड़िया को रोक पाएंगे? हाँ पापा, पर क्यों? वेताल वृतांत कक्ष के अलावा भी और रहस्य हैं जिसे तुम्हारे भाई किट ने नहीं खोला होगा। यह मुझे तुम्हें बताना होगा, क्योंकि कभी उसने मुझसे पूछा ही नहीं। इस गुप्त तहखाने के बंद दरवाजे के बारे में। मेरे पीछे आओ हेलोइस। नीचे तहखाने में खोए हुए लोगों की कब्रें। पापा, खोए हुए लोगों से क्या मतलब? मैंने ताले और चाबी से दरवाज़ा खोला, प्राचीन लोहे के दरवाजे के पीछे। पापा, यहाँ तो हमारे वेताल पूर्वजों जैसी और कब्रें हैं। मैंने हेलोइस से मशाल ली। उनके जैसे नहीं, लेकिन यहाँ इस जगह हमारे वेताल पूर्वज नहीं आते थे। यहाँ उन लोगों की कब्रें हैं जिनका इतिहास में कोई अता पता नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि इतिहास में कहीं खो गए हैं? इस जगह को इससे पहले तुम्हारी माँ, प्रिंस रैक्स और गोरा ने देखा है।
मेरे अलावा और कोई इस गुप्त जगह नहीं आया। अब तुम भी इस अनजान जगह से परिचित हो गई हो। इतिहास में गुम हुए लोगों की कब्रें, वेतालों का रहस्य। एबी? हाँ हेलोइस, अमेरिकन लेखक एम्ब्रोस बियर्स 16वां वेताल अमेरिकी इतिहास के गृह युद्ध का साक्षात गवाह था। मेरे पूर्वज कैप्टन वॉकर बियर से मिला था, जिसे बाद में पता चला कि वेताल और मिस्टर वॉकर एक ही हैं। 1913 में एम्ब्रोस बियर्स मैक्सिको में गायब हो गया था। यह इतिहास की किताबें बताती है, परंतु इतिहास की सच्चाई यहाँ खोपड़ीनुमा गुफा के वेताल वृत्तांत कक्ष में लिखी गई है और सुरक्षित है। अब मिलते हैं अपने समय के महान नेता, जिसने अमेरिकी उपनिषदों में जॉर्ज तृतीय के शासन को ख़त्म करने के लिए योजना तैयार की थी, थॉमस पेन। थॉमस पेन? जब फर्स्ट लेडी हमारी क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे और किट को उनके बारे में बताया था, और वो यहाँ हमारी खोपड़ीनुमा गुफा में है। थॉमस पेन को कई कारणों की वजह से उसका तिरस्कार किया जाता था। उसे कोई अपने साथ नहीं रखता था और 1809 में न्यू रोचेल, न्यूयॉर्क में दफनाया गया। बाद में उसको 14वें वेताल ने 1824 में लंदन में पाया। पापा, तो न्यूयॉर्क में कौन दफन है? उसकी जगह किसी और को वहाँ दफनाया गया था। लेकिन वेताल वृत्तांत की कहानी कुछ अलग है। एम्ब्रोस बियर्स या थॉमस पेन। हेलोइस, फिर किसकी कहानी सुनना चाहोगी? पापा, सच में मुझे दोनों की कहानी सुननी है। हमारे पास दोनों के लिए इतना समय नहीं है, और तुम्हें तुम्हारी दोस्त कड़िया के पास भी जाना है। इससे पहले वो बिहड़वल के रहस्य को जानने की कोशिश शुरू न कर दे, जब तक हम और कई कब्रों के बारे में जानते हैं। जिसके बाद ये तुम बताना तुम किसकी कहानी सुनना चाहती हो। पापा, कोई एक कहानी सुनाओ ना। यहाँ पर इंडोनेशिया स्वतंत्रता सेनानी खे पंचांग दफन है। इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। डच साम्राज्य के विरुद्ध इसने जैवनीज और चाइनीज स्वतंत्रता सेना का नेतृत्व किया था। यह 1743 डच सैनिकों के चंगुल से बड़ी चालाकी से बच निकला और गायब हो गया। 1760 में इसका दोस्त मेरा पूर्वज 16वां वेताल ने इसे यहाँ दफन किया था। यह एक रोमांचक कहानी है। क्या तुमने सोच लिया तुम्हें कौन सी कहानी सुननी है, या फिर आगे चलें? इतिहास में खोए हुए प्रसिद्ध लोग। मुझे इनमें से कोई एक चुनना होगा। इधर डायना हेलोइस के बारे में सोच रही थी। उसे अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। डायना कड़िया से बोली। शायद उसके पापा ने उसे रोक लिया होगा। गुरन, तुम कड़िया को भंडार इतिहास के बारे में बताओ, जो इसे पसंद आएगा। शायद तुम इसके बारे में सुनना चाहो। पापा, मुझे तो सभी के बारे में जानना है। शताब्दियों से हम वेताल इस जगह को खोए हुए लोगों की कब्रगाह के नाम से बोलते आए हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों के बीच एक खोई हुई औरत की भी कब्र है। 17वें वेताल ने इसकी कथा वेताल वृत्तांत में लिखी है। वो मेरी सेलेस्टे जहाज पर हुई घटना की एकमात्र जीवित गवाह थी। मेरी सेलेस्टे जहाज को 1872 में अटलांटिक में तैरते हुए अनजान जगह पाया गया था। मेरी सेलेस्टे जहाज का रहस्य, जिसके नाविक और यात्री न्यूयॉर्क से जोनवा की समुद्री यात्रा के दौरान जहाज से गायब हो गए थे, और इस रहस्य को जानने वाली वह औरत यहाँ दफन है, सारा एलिजाबेथ ब्रिक्स, जो जहाज कप्तान बेंजामिन ब्रिक्स की पत्नी थी। एक रात वहाँ से गुजरते जहाज के नाविकों ने जांच पड़ताल की। गायब हुए जहाज के कप्तान ब्रिक्स की डायरी में पाया कि पिछले 10 दिनों से उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। यह एक लंबी कथा है और तुम्हारे पास समय नहीं है, फिर किसी दिन सुनाऊंगा। पापा, ये वाली कथा छोटी है। इसने अपना बलिदान दिया। शायद यह तुम्हें पसंद आएगी। और आप सबको पता है कि हम वेताल हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। खोपड़ीनुमा गुफा में रहस्य, वेताल खोए लोगों की कब्रें। एक अंग्रेज खोजकर्ता जॉर्ज ब्रास 13वें वेताल के द्वारा यहाँ दफन किया गया था। युवा कप्तान ब्रास, जो साहित्य, कला, चित्रकारी में माहिर था, जिसने 18वीं सदी के अंत में ऑस्ट्रेलिया का समुद्र तट खोजा था। पापा, कोई एक कहानी सुना दो ना, हमारे पास समय नहीं है। जॉर्ज ब्रास इस गुफा में कैसे आया, यही सुना दो। हेलोइस, तुमने एक शानदार कहानी का चयन किया है, लेकिन जो मैंने पहले में कहानियाँ बताई वे सभी अद्भुत कहानियाँ हैं। जब मैं इस वीडियो पर वॉइस ओवर कर रहा था तो अचानक से मेरी बेटी की भी वॉइस उसमें रिकॉर्ड हो गई। मुझे सुनकर अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, क्योंकि मेरी बेटी ऐश्वर्य प्रकाश और हेलोइस वॉकर दोनों सेम उम्र के हैं फ़िलहाल कॉमिक्स के अनुसार, तो आपको मज़ा आएगा। आगे की कहानी 13वें वेताल की ज़ुबानी। मैं भी अपने समय का एक खोज करता था
और ऑस्ट्रेलिया सरजमी की खोज का गवाह बना। सिडनी में जॉर्ज बास से मिला, जो उस समय जहाज़ के कप्तान थे, और उनकी एक आखिरी रहस्यमय समुद्री यात्रा में मैं उनका सबसे विश्वसनीय क्रू मेंबर बन गया। जब कैप्टन 18 साल का था, वह ब्रिटिश नौसेना का अधिकारी बना और उसने जहाज़ बनाने में महारत ली। साथ ही प्राकृतिक दुनिया के अध्ययन में गहरी रुचि रखता था। मैं यानी 13वां विताल, हम दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। हम हमेशा भूगर्भ शास्त्र, वनस्पति विज्ञान पर बातें करते थे और दुनिया की समुद्री यात्रा के दौरान बहुत सी अनोखी चीज़ें देखी और उनका अध्ययन किया। हमारा जहाज़ वेनिस पर कुल 27 क्रू मेंबर थे, जिसमें से 2 का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मैंने पता लगाया कि मेरी तरह एक और रहस्य इस जहाज़ पर है। यह मेरी तरह हर समुद्री यात्रा पर कैप्टन जॉर्ज बास के साथ रहा है। यह नाविक अपना नाम कार्टर बताता था, जो शायद इसका असली नाम नहीं है। सिडनी वेनिस को तहाती के लिए वहाँ के निवासियों के साथ व्यापार करने के लिए बाध्य किया गया था, लेकिन यह असत्य है, एक चाल। मैंने कैप्टन जॉर्ज बास से कहा, हम तहाती के साथ समझौता नहीं किया, अब क्या? कैप्टन ने जवाब दिया, मेरे दोस्त वॉकर, अभी तक इस बात पर तुम मुझ पर विश्वास करते आए हो। इन सभी बातों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है आप अफ्रीका में अपने घर के नज़दीक काम करने के लिए मेरे जहाज़ पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। तुम्हारी दुनिया, मेरे दोस्त वॉकर, रहस्यमयी जगह, अद्भुत बोने भंडार कबीला, शानदार, मैं वह सब एक दिन ज़रूर खुद देखूं। कैप्टन आगे बोला, मैं आपको समुद्री तट और घर के करीब रखने का प्रयास करूंगा। यह तहाती नहीं होता। मैंने कहा, कोई बात नहीं कप्तान, मैं गहरे समुद्र में कहीं पर भी घर जैसी शांति महसूस कर सकता हूँ, और हम वॉकर परिवार के आदमी हमेशा बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। कप्तान बास ने जवाब दिया, हम दोनों दोस्त हैं, तो क्या वॉकर का दोस्त होना काफ़ी नहीं है? माना मैंने वो शपथ नहीं ली जो आपने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए ली थी। कप्तान बास का विश्वास मुझ पर और बढ़ गया। मैंने अपने और मेरे पूर्वज की गुप्त बातें ऑस्ट्रेलिया से निकलने से पहले उसे बताई। एक रहस्यमय यात्रा की तैयारी। कैप्टन बास बोला, जब से हम मिले हैं तब से मुझे लगता है कि आप कोई साधारण आदमी नहीं हैं। वॉकर, मेरे दोस्त, मैं अपना जीवन, मेरा जहाज़ और पूरे नाविकों का विश्वास भी आप पर है। मैं सोचने लगा, मेरा मानना है विताल की परछाई हमेशा विताल ही रहती है, चाहे वो साधारण मनुष्य की तरह हो। कैप्टन बास आगे बोला, वीनस एक इतिहास रचने को तैर रहा है, एक ऐसा काम जिससे हम हमारे सबसे बड़े दुश्मन को पीछे छोड़ देंगे। जब हम तहाती में पहुंचने में असफल होते हैं तो सिडनी के लोग यही समझेंगे कि हम किसी घातक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। मैंने जवाब दिया, बिल्कुल सही कैप्टन बास, मेरा मतलब है कि हमारा जहाज़ आगे रहे। वीनस पहला जहाज़ अमेरिका के बंदरगाहों स्पेनिश कब्जे से बचाने के लिए वहाँ वास्तव में विद्रोह हो रहा था, जलदस्युओं के द्वारा, और मैं अपने राजा की सेवा कर रहा हूँ, एक भयानक साजिश के खिलाफ समुद्री जहाज़ वीनस लेकर। कैप्टन जॉर्ज बास की बातों से लग रहा था कि दुनिया के सामने यह लगे कि उसका जहाज़ समुद्र में खो गया है, और कप्तान बास मुझे वो बताने लगा कि उसके नाविक गुप्त रूप से किसी खास काम में लगे हुए हैं। कैप्टन बास ने एक गुप्त रहस्य का खुलासा किया। वॉकर, मेरे दोस्त, नेपोलियन का उद्देश्य स्पष्ट है। उसकी इंग्लैंड पर आक्रमण करने की योजना है। सबसे पहले वो हमारी नौसेना का खात्मा करना चाहता है और फिर इंग्लिश चैनल पर राज करना। मैंने उसे बताया उसके स्पेनिश सहयोगी ने 1588 में भी यही किया था और वह उनकी योजना नाकाम रही। मेरे दोस्त वॉकर, इसलिए मैं वीनस के झंडे को बदलता हूँ। फ्रांस और स्पेनिश दोनों की समुद्री शक्ति को कम करने की सेवा कर रहा हूँ। इंग्लैंड की छत्र छाया में निडर कैप्टन बास यह काम कर रहा था, जिसका मैं साक्षी बना। मैं ये देख रहा था कि ट्राफलगर पर होने वाले युद्ध की घटना को बदलना चाहता है। वीनस दक्षिणी अटलांटिका में जहाँ कई जहाज समुद्री तल में डूबे हुए हैं, और 1803 में वीनस जो प्रशांत महासागर में जाना जाता था उसका नाम बदल गया एस सोल में, जो पूर्व की तरफ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। पहले एक ग्रह के नाम पर था, अब सूर्य के नाम पर है। मुझे लगता है इस छोटी नाव का नाम भी बदल देना चाहिए। बास बोला, नहीं, मैंने टॉम थम और टॉम थम 2 से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ खोजा था। मुझे इस काम में आपकी ज़रूरत है मेरे दोस्त वॉकर।
जब मैं इंग्लैंड को बचाने के लिए इस छोटी नाव को समुद्र में छोड़ूंगा, मैं और कैप्टन बास कई बंदरगाहों पर हो रही साजिशों के चलते भूमध्य सागर की ओर बढ़ चले। हर तरफ गलाकाट दुश्मनों के बीच हमारा कोई पीछा कर रहा है। मैंने बास से कहा, पीछे मत देखना, चलते रहना जब तक यह पता न चले कि कौन पीछा कर रहा है। बास धीरे से बोला, कौन पीछा कर रहा है? कहाँ? वॉकर, कहाँ हो तुम? ये क्या, कहाँ गया? अच्छे से अच्छा बहादुर आदमी भी मेरी परछाई देखकर काँप जाता है। जंगल की कहावत है, एक जोरदार मुक्का हमारा पीछा करने वाले के पेट में। कैप्टन बास बोला, कार्टर, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने बोला, यह भोला दिखने वाला सांप है, झूठा है। मैंने पहली मुलाकात में इसे पहचान गया था। इसकी किसी बात पर भरोसा मत करना। नहीं, क्षमा करें कप्तान, मैंने अपराध किया है। मैं आपकी दया की भीख मांगता हूँ। मेरे पास तट पर आने की अनुमति नहीं थी। मुझे डर था कि आपने मुझे जहाज़ से निकलते समय देख लिया है। मैं अपने आप को बचाने के लिए आपके पीछे हो लिया, लेकिन आखिरकार मेरा डर सच हो गया। मैंने बोला, यह झूठ बोल रहा है। कप्तान बास बोला, यह कई सालों से मेरे साथ है। मेरे दोस्त वॉकर, जब से हम इंग्लैंड से निकले थे तब से ये हमारे साथ है। मैंने जवाब दिया, ये तुम्हारे साथ है, लेकिन किसकी तरफ से, ये तुम्हें पता है? इसने हमारे बारे में बहुत कुछ देख लिया है। मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकता मेरे दोस्त वॉकर। इसे मरना होगा या फिर तुम कुछ कर सकते हो। मैंने जवाब दिया, अफसोस, हम सभ्य लोग हैं, हत्यारे कातिल नहीं। लेकिन इस बेचारे मूर्ख को। तभी बास बोला, यह सब ठीक है, हमें ज्वार के साथ निकलना हो। क्या है रहस्य? कौन है कार्टर? कैप्टन बास की क्या योजना है? मेरी आने 13वें विताल की अनोखी रहस्यमय रोमांचक कथा, जासूस विताल का दूसरा अंग। तब तक के लिए विताल चलता फिरता प्रेत का अलविदा।